लगातार श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला मैं कई दिनों से उजागर कर रहा हूं। अभी तक किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के मेयर और उसके रिश्तेदार के खिलाफ, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल कुमार मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक 8-9 दिन हो चुके नहीं शुरू हुई। और जब आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी ने सामने आकर कहा कि मुझसे तो बीजेपी के मेयर ने नजूल की जमीन ली, नजूल की जमीन अर्थात सरकारी जमीन, नजूल की जमीन अर्थात बगैर फ्री होल्ड कराए जिसका मालिकाना हक किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा फ्रॉड और भ्रष्टाचार बीजेपी नेताओं ने डीएम के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल कर दिया। यानी सरकारी जमीन को करोड़ों रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। और आपको याद होगा इस बात का खुलासा आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी ने किया था कि मुझसे तो नजूल की जमीन ली गई। तो आज मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है, ये सारी की सारी सरकारी जमीन जो बगैर फ्री होल्ड कराए बीजेपी नेताओं ने और अन्य लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मेयर और उसके भांजे और दूसरे लोगों ने करोड़ों रुपए में ट्रस्ट को बेच दी, जिस पर उनका जायज मालिकाना हक भी नहीं था, ऐसी जमीनों को करोड़ों में बेच दिया। इन सारी जमीनों के बैनामे रजिस्ट्री रद्द की जाए और करोड़ों रुपए जो इन भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, जो बीजेपी के नेताओं ने चंदा चोरी की है, जो ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चंदा चोरी की है, वो करोड़ों रुपए इनसे वापस लिया जाए और इन सबको जेल में डाला जाए, नंबर 1। और दूसरी बात, जब ये स्पष्ट हो गया कि ये सारी जमीन सरकारी जमीन है, डीएम अब कह रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। देखिए, राम मंदिर के लिए भूमि सौदे पर विवाद, डीएम ने शुरू कराई नजूल जमीन की जांच। इससे बड़ा मजाक आपको कुछ लग सकता है? एक जिलाधिकारी जो नजूल जमीनों का मालिक होता है, एक जिलाधिकारी जिसको नजूल जमीनों के बारे में सबसे अधिक जानकारी होती है, और वही जिलाधिकारी जो ट्रस्ट का सदस्य भी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, उसको ये पता नहीं था कि ये नजूल की जमीनें हैं जो बेची जा रही हैं करोड़ों रुपए में। इसका मतलब, मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी जिम्मेदार है। इन्होंने चंदा चोरी कर ली, इसलिए प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन पा रहा। और 1.5 वर्षों में नींव तक जो लोग नहीं भर पाए प्रभु श्री राम के मंदिर की, वो श्री राम के मंदिर का निर्माण कैसे करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। जिनका दिमाग चंदा चोरी में लगा है, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वो आप सोच सकते हैं। तो मैंने योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। उनके निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनके बैंक खाते सीज करके उनको जेल में डालो, और सारी की सारी नजूल जमीन जो मंदिर के लिए आवश्यक है, वो सारी की सारी नजूल जमीन, सरकारी जमीन निःशुल्क राम मंदिर को उपलब्ध कराई जाए, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अगर वो सरकारी जमीन है तो किस बात का पैसा? आप निःशुल्क उपलब्ध कराइए वो जमीन। उसको करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया गया।